So hello students, this is Shivam Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mhow. This is class 11th mathematics and we are talking about straight lines in coordinate geometry. Okay. So previous part में हम लोगों ने फटाफट से रिकैप कर लें. प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ये दोनों स्टैंडर्ड पढ़ लिए थे स्ट्रेट लाइंस के. हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्मेट. अगर हमें एक पॉइंट मालूम हो और अगर लाइन का स्लोप मालूम है, x1 y1 इज द पॉइंट एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, अगर ये दोनों बातें गिवन हो तो हम लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से, है ना, बना सकते हैं. एंड इफ यू नो द 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन, ओके, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, अगर हमें कोई लाइन पर जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, इफ यू नो एनी 2 पॉइंट्स ऑन दैट लाइन. हेलो, क्या मेरी आवाज़ इको कर रही है? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? ओके, ठीक है. ओके, ठीक है. सो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन हम लोगों ने पढ़ा दैट अगर हमें स्ट्रेट लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स मालूम हो, x1 y1 और x2 y2, कोई भी 2 पॉइंट्स मालूम हो, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम हो, तो हम इस फॉर्मूले से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1. दिस एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली द स्लोप ऑफ द लाइन. ओके, तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली सेम है, बस यहाँ हम m की जगह m हमको मालूम नहीं है यहाँ पर, तो हम m को 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट फार्मूला से स्लोप निकालते हैं ना 2 पॉइंट से, तो उस 2 पॉइंट्स हमको ऑलरेडी मालूम थे, तो उन दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने स्लोप निकाल करके यहाँ पुट कर दिया है. दैट इज ऑल. सो एक्चुअली ये दोनों लाइंस एक ही इक्वेशन है, बस कंडीशन अलग अलग है. यहाँ पर हमको पॉइंट और स्लोप मालूम है तो हम ऐसे लगा रहे हैं, हमको 2 पॉइंट्स मालूम है तो ऐसे लगा रहे हैं डायरेक्टली. ओके, टुडे विल टॉक अबाउट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन. अगर हमें स्लोप मालूम हो और इंटरसेप्ट मालूम हो, और हम देखिए ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस की गई हैं शुरुआत में ही कि स्लोप क्या होता है ना, इंक्लिनेशन क्या होता है, इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, ये सब पहले ही डिस्कस कर लिया गया था ताकि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ना हो. सो कंसीडर अ लाइन. Line means a straight line, okay. इंटरसेप्ट दो तरह के होते हैं. एक इंटरसेप्ट दो हेलो, इंटरसेप्ट दो तरह के होते हैं. एक एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट होता है और एक वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होता है. तो हम लोग यहाँ पर वाई एक्सिस इंटरसेप्ट को पहले कंसीडर कर रहे हैं. We have considered a line whose slope is m and the intercept made on y-axis is c units. तो ये एक सिचुएशन बना लेते हैं. हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो इसका स्लोप m है, इसका स्लोप m है, और इसने y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट किया, y एक्सिस पर जो पार्ट है ना, खंड, हिस्सा, ये इंटरसेप्ट हमारा c यूनिट है. अब देखिए क्या ये दोनों बातें, दिस इंटरसेप्ट एंड द स्लोप ऑफ द लाइन, क्या ये दोनों बातें इस लाइन को यूनिक बना रही हैं? क्या ये दोनों बातें इस लाइन को यूनिकली लोकेट कर रही हैं? यस और नो. अगर आपने लाइन को रोटेट करने की कोशिश की, अगर आपने पॉइंट को फिक्स करते हुए, लाइन पॉइंट फिक्स कर लेते, पॉइंट नहीं चेंज करते, अगर आपने लाइन रोटेट करने की कोशिश की तो स्लोप बदल जाएगा. सी तो फिक्स रहेगा लेकिन स्लोप बदल जाएगा. और अगर आपने स्लोप फिक्स रखते हुए लाइन को ऊपर नीचे करने की कोशिश की, पैरेलल लाइन, तो फिर इंटरसेप्ट बदल जाएगा. अगर सी है ना, क्या वीडियो सभी को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है?
क्या वीडियो सभी को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है यार, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इस लाइन की, अगर ये दोनों पैरामीटर्स लाइन को यूनिकली लोकेट कर रहे हैं, तो इन दोनों पैरामीटर्स की हेल्प से मैं इस लाइन के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके एब्सिस और ऑर्डिनेट्स के बीच में कॉमन रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करूंगा। और अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गए, देन दैट रिलेशन, दैट कॉमन पैटर्न और रिलेशन विल बी द उसकी इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, तो व्हाट कैन बी सेड, देखिए ना, एक जनरल पॉइंट कोई भी हम कंसीडर करेंगे, कहाँ कंसीडर करें? एक जनरल पॉइंट कहीं भी कंसीडर कर लीजिए, पी। ठीक है, ये हाइट जो है ना, ये सी यूनिट है, ये आप याद रखिएगा। ये हम याद रखेंगे कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट जो है वो सी यूनिट है। अब यहाँ पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए अभी। चलो, हाँ भाई, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये सब समझ में आना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब पी आर अपॉन क्यू आर इस ट्राइंगल में। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर पी आर और ये बेस क्यू आर। देखिए एम इज इक्वल्स टू पी आर, पी आर की हाइट कैसे निकलेगी? पी एस माइनस आर एस, पी एस माइनस आर एस, और क्यू आर हमारा हो जाएगा ओ एस। क्यू आर कह लें या ओ एस कह लें, एक ही बात है। पी एस, पी एस हमारा पूरी हाइट कितनी है? वाई। आर एस, आर एस की वैल्यू जो है वो ओ क्यू के बराबर होगी। आर एस की जो वैल्यू है वो ओ क्यू के बराबर होगी। और ओ एस, ओ एस हमारा इस पॉइंट का एब्सिसा हो जाएगा एक्स। ओ क्यू कितना था, याद कीजिए, ओ क्यू सी यूनिट था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, खूब ठंडे दिमाग से देखिए क्या ये इक्वेशन सबको समझ में आ रही है। बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है, इट्स नॉट अ बिग डील। सफल वर्मा, हाँ सफल, अब बोलिए। यस, सर इफ इन द सर जो थीटा दिया हुआ है इसमें, और सर जो एक्स एक्सिस से दूरी दी हुई है सर, उसको डाउनवर्ड में हम क्यों नहीं रख सकते ना? तो लाइन डाउनवर्ड में क्यों नहीं बन सकते एक्स एक्सिस से नीचे? आप लाइन की लोकेशन चेंज करने के लिए कह रहे हैं क्या सफल? यस सर। सर क्योंकि टेन थीटा तो एंगल उतनी ही होगी। इसे थीटा करने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं सर नहीं। हाँ, क्या?
कैसे बताऊं सर, ये जो लाइन है वो तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ ही रहा है, लेकिन पास सेकंड क्वाड्रेंट से हो रहा है। सर उस लाइन को हम डाउनवर्ड में ऐसे रखें कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो जाए, लेकिन कट करे फोर्थ क्वाड्रेंट को। अच्छा ऐसे कर लो, यस सर, यस सर। इधर भाई ऐसा है कि ये जो सी यूनिट है अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अगर ये जो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो लाइन ऊपर ही रहेगी, और अगर ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट नेगेटिव हुआ तब तो ये और नीचे जाएगी, तब तो फिर वाई एक्सिस नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर एक सीधा सीधा सा डायग्राम पॉजिटिव लेकर के कंसीडर किया है। अगर सी नेगेटिव हुआ तो यहाँ माइनस सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बात ये हो जाएगी ना कि हमको हर अलग अलग सिचुएशन के लिए प्रूविंग करनी पड़ेगी, बट इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप यहाँ लाइन बनाने के बजाय ऐसे नीचे बनाते हैं, सी को नेगेटिव रख करके बनाते हैं, तब भी यही रिलेशन आएगा। ओके बोलिए। ओके सर, गॉट इट। नहीं आप आपका डाउट यही था ना कि इस लाइन को अगर हम नीचे कर लेते हैं तो क्या होगा, यही ना। सर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है लाइन के बारे में, सर उससे वो भी लोकेशन तो गलत नहीं है। हाँ ये बात सही है कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से हम इधर भी बना सकते थे, लेकिन अगर मैं इधर बना कर करता तब भी बात वही होती है। आप इधर भी बना सकते हैं, आप इधर भी बना सकते हैं, दोनों के हिसाब से सही आता है। तब भी फॉर्मूला यही आता, डिपेंडिंग अपॉन अगर सी पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन आएगी, अगर सी नेगेटिव है तो यहाँ ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ जाएगी। ओके अगर अगर मैं यहाँ आप यहाँ सी को इनिशियली हम यहाँ ये सी एक्स जो वाई एक्सेस इंटरसेप्ट है इसको हम इनिशियली पॉजिटिव ही कंसीडर करके यहाँ डायग्राम बनाए। अब ये वही बात होती है कि हम या तो मैं दोनों केसेस बना करके कि भाई यहाँ पर भी अगर लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, लाइन यहाँ पर भी हो सकती है, और मैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ बना करके फिर दोनों के लिए डेरिवेशन करूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो जैसे ये डेरिवेशन हुआ है इसी लाइन को नीचे यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करा करके आप एक डेरिवेशन खुद से कर लीजिए और देखिए कि वहाँ पर माइनस सी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें क्लियर सफल। ओके we can't take the general point in third quadrant। हाँ आप इधर भी ले सकते हैं, आप यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा डायग्राम में रश हो जाता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया, फिर ट्रायंगल उंगल बनाने में दिक्कत होती है। आप यहाँ पर भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उससे। मंगल आप यहाँ पर भी पॉइंट ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं आएगा, तब भी यही क्वेश्चन बन करके आएगा। एनीथिंग एल्स? जनरल पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं भाई, बीच में यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ नीचे भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे भाई। वहाँ पर थोड़ा डायग्राम इजी बन रहा था, बस इसलिए मैंने जानबूझ करके वहाँ पर पॉइंट लोकेट किया। टीचर्स को एकदम सिंपल सिंपल दिखा के समझाना होता है शुरू शुरू में। अगर मैं एकदम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पर फिर ट्रायंगल उल्टा, एक ट्रायंगल उल्टा बनता फिर, है ना, फिर दिक्कत होती समझने में। चलो थर्ड स्टैंडर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? थर्ड स्टैंडर्ड लाइन हम लोग पढ़ ली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या है? y माइनस सॉरी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m स्लोप है और c y एक्सिस इंटरसेप्ट है। y एक्सिस इंटरसेप्ट है ये, दिस इज द y एक्सिस इंटरसेप्ट। ओके अगर हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी, अगर हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी तो y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं कट करेगी। अगर हमारी लाइन ओरिजिन पर पास हो रही होगी तो y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं कट करेगी, और अगर लाइन y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं कट करेगी तो c की वैल्यू 0 आएगी। तो c की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तब इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c 0 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं इसे इरेज कर दूँ, आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। होप यू ऑल आर डन।
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। अब हमको सिर्फ इंटरसेप्ट मालूम है, अब हमको स्लोप वो कुछ नहीं मालूम है, हमें सिर्फ इंटरसेप्ट मालूम है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है ए यूनिट, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है बी यूनिट। ये लाइन है हमारी और इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। और फटाफट से देखिए, अगर आपने लाइन को ऊपर नीचे पैरेलल शिफ्ट करने की कोशिश की, अगर आपने लाइन को ऊपर नीचे पैरेलल शिफ्ट करने की कोशिश की तो ए और बी दोनों अल्टर हो जाएंगे। अगर आपने ए को फिक्स रखते हुए लाइन को रोटेट करने की कोशिश की तो बी 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 ऑल्टर हो जाएगा। अगर आपने बी को फिक्स करते हुए लाइन को रोटेट करने की कोशिश की तो ए ऑल्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए और बी दोनों, मतलब अगर ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट कट कर रही हो, वाई एक्सिस पर 4 यूनिट कट कर रही हो, वो लाइन यूनिकली लोकेट होगी, वो लाइन यूनिकली लोकेट होगी। ठीक है, तो अब अगर ये लाइन इन दोनों बातों से यूनिकली लोकेट हो रही है तो हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे एक जनरल पॉइंट को कंसीडर करके। एक जनरल पॉइंट ले लीजिए कहीं भी, अब आपको ये देखना है कि मैं कैसे इस जनरल पॉइंट के एब्सिस और ऑर्डिनेट को इन इंटरसेप्ट्स के साथ रिलेट कर सकता हूँ। इन इंटरसेप्ट्स की हेल्प से मैं कैसे इस जनरल पॉइंट पी के एब्सिस और ऑर्डिनेट को आपस में रिलेट कर सकता हूँ, ये हमको देखना है। दिमाग लगाइए, देखिए कोई कॉमन कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, दिमाग लगाइए, कहीं से हेल्प मत लीजिएगा, यूज़ योर ब्रेन, अपनी बुद्धि दौड़ाइए और बताइए कि इस पॉइंट पी के बारे में कोई कॉमन कोई बात जो पता चल पाए, इस पॉइंट पी के बारे में कोई बात जो पता चल पाए। हमें स्लोप नहीं मालूम है, हमें कोई है ना, सफल वर्मा इंटरसेप्शन रेशियो कांस्टेंट होगा। मैं समझा नहीं सफल, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। सफल सर कह रहा हूँ कि जैसे इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सर, उनका जो इंटरसेप्शन रेशियो होगा वो शायद सेम होगा। जैसे ए अपॉन बी जो होगा हर पॉइंट का सेम नहीं होगा। आप लोगों को एक हिंट दूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? A0 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a कॉमा 0, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a कॉमा 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 कॉमा b। आपको ये रीज़न समझ में आना चाहिए क्यों। एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो ऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो एब्सिसा 0 होगा। अब दिमाग लगाइए, आप कुछ कर सकते हैं क्या? सुमित सिंह कह रहे हैं 180 क्यू।
डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ ना, रिपीट द क्वेश्चन, है ना भाई, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हम लोगों को, A0 और 0B, ये दोनों पॉइंट्स तो मिल गए A0 और 0B। तो अब किस तरीके से इस लाइन की इक्वेशन बताई जा सकती है? स्लोप इज माइनस बी अपॉन ए। देखिए स्लोप वाला लॉजिक यशदीप का एकदम सही है। मैं आपको एक बात बताऊं, दो तरह हैं, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो इन दोनों पॉइंट से मैं लाइन का स्लोप निकालूंगा और इन दोनों पॉइंट से मैं लाइन का स्लोप निकालूंगा, बराबर आएगा। तो या तो मैं इन दोनों पॉइंट से लाइन का स्लोप निकालूं, फिर इन दोनों पॉइंट से लाइन का स्लोप निकालूं और दोनों स्लोप्स को बराबर कर दूं, तब भी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। या फिर हमने जब इसको कहा कि भाई एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ए है तो ये पॉइंट मिल गया A0, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट बी है तो ये पॉइंट मिल गया 0B। जब हमको लाइन पर दो पॉइंट्स मिल गए हैं, जब हमको लाइन पर ऑलरेडी दो पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो हमने तो पढ़ रखा है सर, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन टू ऑफ इट्स पॉइंट्स आर गिवन। अगर दो पॉइंट्स मालूम है, ये देखिए 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, अगर हमको 2 पॉइंट मालूम है सर तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं लाइन की इक्वेशन, फिर ये जनरल पॉइंट मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। समझ रहे हैं बात को? जब हमको दो, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है, ये वाला A0 वाला पॉइंट भी इस लाइन पर है, जब हमें लाइन पर के ही दो पॉइंट्स मिल गए तो मुझे जनरल पॉइंट कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली, ये और इजी हो गया काम हमारा। अगर आप इस तरह से देख रहे हैं तो आप चाहें तो जनरल पॉइंट लेकर के भी लगा सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकालिए, इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकालिए, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से, यहाँ पे स्लोप निकालिए, यहाँ पे स्लोप निकालिए, और दोनों स्लोप चूंकि एक ही लाइन का है तो बराबर होगा, दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, y और x में आपको रिलेशन मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा, जब हमको दोनों पॉइंट्स मिल गए तो जनरल पॉइंट कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ P, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ हेयर। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A, 0, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, B, एंड हेंस इक्वेशन ऑफ द लाइन है ना, फ्रॉम 2 पॉइंट फॉर्म, फ्रॉम 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। 2 पॉइंट फॉर्म ये होता है y माइनस वाई वन। अभी तो इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। x1 y1, ये वाला x1 y1, ये वाला x2 y2, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। वाई, ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, y2 माइनस वाई वन मतलब b माइनस 0, x2 माइनस x1 0 माइनस a, x माइनस x1, x1 की वैल्यू a है। अब बड़ा सिंपल सा काम है, ये माइनस ए आएगा, थोड़ा इधर उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझको क्या दिखाई दे रहा है? ये मुझको क्या दिखाई दे रहा है कि ये b माइनस 0, ये b मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिए, y अपॉन बी, ये b अपॉन में ले आया मैं, x अपॉन, ये माइनस ए है, ये माइनस ए है, माइनस x अपॉन ए, और ये माइनस माइनस प्लस a अपॉन ए मतलब 1, ये माइनस x अपॉन ए इधर बुला लीजिए, प्लस यहीं पर हम छोड़ सकते थे, लेकिन एक होता है ना, नेचर है हम लोगों का, नेचर है ये सब, ठीक है। हम लोग फॉर्मूले को उस कंडीशन में ला करके रखते हैं जहां वो दिखने में अच्छा लग रहा हो, याद करने में कंफर्टेबल लग रहा हो। ऐसे याद करना आसान है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1,
ऐसे याद कर, ये बड़ा खराब लग रहा था, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ किक नहीं मिल रही, यहाँ अच्छा लग रहा है, ऐसे याद करेंगे। तो अच्छे से ठंडे दिमाग से इसको देख लीजिए, और अगर कहीं कोई इफ़ एंड बट लगती हो, कहीं कोई डिस्कशन वाला है, कोई डिस्प्यूट वाला पॉइंट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो बात कर लेते हैं जल्दी। देख लीजिए आराम से और मुझे मैसेज कर दीजिए। हाँ, जनरल पॉइंट से भी आ जाएगा श्रेयांशु, श्रेयांशु जनरल पॉइंट से भी आ जाएगा। अगर आप यहाँ एक जनरल पॉइंट लेकर के चलेंगे जैसे हमने पहले किया था, तो बस आपको स्लोप वाला लॉजिक लगाना है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालिए, इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालिए, और दोनों स्लोप्स को बराबर कर दीजिएगा। आप चाहें तो करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपना अपना वर्क मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जनरल पॉइंट से भी आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम से देख लीजिए, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। श्रेयांशु निषाद, इंटरनल रेशियो वाले फॉर्मूले से भी हो सकता है। श्रेयांशु कौन सा रेशियो? हमें कोई रेशियो मालूम ही नहीं था। अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए अगर आपको कुछ बात करनी हो। हमको कौन सा रेशियो मालूम है? हमें तो कोई रेशियो मालूम नहीं। तो हमें अगर ये दिस रेशियो दिस बताइए कौन सा रेशियो? रेशियो अगर दिया रहता तो वो दूसरा, वो कहानी दूसरी हो जाती। अगर रेशियो दिया होता तो तब तो कहानी दूसरी होती। ठीक है, रेशियो दिया रहता तो हम निकाल सकते थे। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टर्म यूज़ होता है लोकस, लोकस ऑफ अ पॉइंट। रेशियो से दिया रहता तो कुछ और कहानी रहती। यहाँ पे रेशियो वाला कोई लॉजिक। यहाँ एक्चुअली कहानी तभी ख़त्म हो गई थी जब हमको ये दोनों पॉइंट्स मिल गए थे। जब हमको ये दोनों पॉइंट्स मिल गए थे ना, कहानी वहीं ख़त्म हो गई थी। जब हमको लाइन पर दो पॉइंट्स मिल गए, जब हमको लाइन पर बाई सेक्शन फार्मूला, अभी वही बात है। सेक्शन फार्मूला मैं समझ रहा हूँ, रेशियो दिया हुआ तो और कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला तो मैं समझ रहा हूँ, बट जब रेशियो गिवन भी हो, मैं कह रहा हूँ ये 2:3 दिया हो, ठीक है, ये पॉइंट हमको मालूम है, ये पॉइंट हमको मालूम है, और ये 2:3 दिया हुआ है, तो इस 2:3 से, और ये पॉइंट हमको मालूम है, ये पॉइंट हमको मालूम है, तो इस रेशियो से आप पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन थोड़े आएगी, आप इस रेशियो से पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। भाई वो कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। सेक्शन फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन थोड़े आएगी। चलो तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ।
मैं अभी से इरेज कर दे रहा हूँ। आप सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी निकालिए। आई होप आपके पास एनसीईआरटी हो। मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, उसको लगाएंगे अभी आप लोग। क्वेश्चन बोल दूं या लिख दूं? सबके पास एनसीईआरटी है ना? सबके पास एनसीईआरटी है? लिख दें? अच्छा, लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं मेरे भाई। So we have a question here. The vertices of a triangle PQ are क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, 9th एंड 10th। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपना कैमरा ऑन रखेंगे। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपना कैमरा ऑन रखेंगे। अभी श्रेयांशु निषाद, शिवांगी श्रीवास्तव, रानी चौहान, हाँ विक्रमा आप कैमरा बंद कर सकते हैं। मंगल आप भी कैमरा बंद कर सकते हैं चाहें तो। शिवांगी, रानी, श्रेयांशु,
श्रेयांशु, तन्मय बर्नवाल, यशदीप, तन्मय, सूर्यांश रॉय, सुमित सिंह, तन्मय बर्नवाल, हम भी सोच रहे हैं किसी दिन तुम लोगों को फोटो ही भेज दें पढ़ा वढ़ा करके। तन्मय बर्नवाल, हम भी सोच रहे हैं किसी दिन फोटो ही भेज दें तुम लोगों को। आप सब कुछ पढ़ाते रहे, फोटोग्राफ क्लिक कर करके सेंड कर दे रहे व्हाट्सएप पर, सही रहेगा। पाँच मिनट में 2 मिनट में कौन सी डेटा प्रॉब्लम आ गई श्रेयांशु निषाद? सब बहानेबाजी है। ठीक है रानी, आप अपना कैमरा बंद करके आराम से पढ़ सकती हैं, नो प्रॉब्लम। किसी का क्वेश्चन हुआ? किसी का क्वेश्चन हुआ? नाइन्थ हो गया मंगल का।
खुला है, मतलब खुला है, सही तो है लेकिन विक्रमा का 9th हो गया, सफल का 9th हो गया। 15 मिनट। विक्रमा का 9th हो गया, सफल का भी 9th हो गया। जिनसे 9th नहीं लगा वो फटाफट बोर्ड पर देख लें। हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मैंने ऐसे रैंडमली एक ट्रायंगल बनाया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3 और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5। हमको पी से जो मीडियन ड्रॉ हो रही है ये, इस मीडियन की इक्वेशन चाहिए। पी के तो कोऑर्डिनेट्स मालूम है, किसी तरह अगर इसके कोऑर्डिनेट मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म्स हम निकाल देंगे। तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 10th में पढ़ा हम लोगों ने। 4 प्लस ये एफ से ऐड करेंगे, 4 - 2 2/2 1 एंड 5 3 8/2 4। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला मिल गया। एस के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए, अब आप 2 पॉइंट फॉर्मूले से निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा, y - y1, इसको x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान लीजिए, मैं x1 y1 और इसको x2 y2 मान रहा हूँ। y2 - y1 x2 - x1, बस मल्टीप्लाई कर लेना। थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। भाई मेरा गलत आ रहा है क्या? अच्छा, बुक में आर वर्टेक्स से दिया है क्या? ठीक है ठीक है, आपने आर वर्टेक्स वाली मीडियन निकाली है, मैंने पी वर्टेक्स वाली मीडियन निकाली है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने, है ना, आपने आर वर्टेक्स वाली मीडियन निकाली है, मैंने पी वर्टेक्स से मीडियन निकाली, मैंने यहाँ पी लिख दिया था ना एक्चुअली। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो समझ में आई गई आपके, है ना। अब अगर आपको आर से निकालनी तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेना, दैट इज ऑल, है ना। चलो तो 10वां 10th, देखिए डेकार्टी की जो पॉइंट लोकेट करने वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, अब हम उस ज्योमेट्री से ट्रायंगल और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकाल रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देते रहिएगा, अब हम क्या क्या करने में एबल हैं। क्लास 9th 10th तक जिस पॉइंट है ना, जिस सिस्टम से हम बस पॉइंट को एब्सेसा ऑर्डिनेट से जिस पॉइंट को हम लोकेट कर पाते थे, डिस्टेंस पॉइंट कर पाते थे, सेक्शन रेशियो निकाल पाते थे, अब हम उसी ज्योमेट्री से, उसी सिस्टम से लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं अलग अलग सिनेरियोज में। चलिए मैं 10th लगाने जा रहा हूँ। 10th हुआ किसी का क्या? मैं 10th लगाने जा रहा हूँ। कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस, चलो हटाओ, परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ऐसा कुछ सिनेरियो है। क्वेश्चन को बच्चे समझ में आ जाना चाहिए आपके। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, और ये लाइन किससे पास हो रही है? कहानी समझ लीजिए अच्छे से। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड
परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स 2 5 एंड -3, 6। अच्छे से देख लीजिए, मंगल का 10th हो गया है बता रहा है। मुझे ये कहानी ऐसी कुछ समझ में आ रही है। ये कह रहा था कि उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कीजिए जो -3 5 से पास हो रही है। ये हमने बना ली, -3 5 से पास हो रही है लाइन, और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ये लाइन जिसके परपेंडिकुलर है वो लाइन 2 5 -3 6 से पास हो रही है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और आप मुझको बस इतना बता दीजिए सबसे पहले कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये सही समझ में आ रही है या नहीं, या कोई और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब होगा तो कुछ ऐसा ही, हाँ होगा तो कुछ ऐसा ही। इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी जो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। आ रही है, ठीक है। तो अब इस लाइन की क्वेश्चन हमको एक पॉइंट मालूम चल गया, अब या तो मुझको एक और पॉइंट मिल जाए, तब हम 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहाँ का मिलेगा ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट के बारे में। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझको किसी तरह से ये पॉइंट मिल जाए, तो ये पॉइंट तब मिल सकता था जब मुझे ये रेशियो मालूम हो, जो कि नहीं मालूम है। ये पॉइंट तब मुझे मिल सकता था जब इस पॉइंट के बारे में कुछ बताया होता कि ये मिड पॉइंट से जा रहा है या ये रेशियो है वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन कुछ भी इस पॉइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये पॉइंट कौन सा है। इस पॉइंट को कोई प्रिसाइसली डिफाइन नहीं किया गया। तो कैसे हम निकालेंगे? एक पॉइंट हमको मालूम है, एक चीज़, या तो इस लाइन का स्लोप मिल जाए किसी तरीके से, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कर सकते हैं, या तो एक और पॉइंट मिल जाए या स्लोप मिल जाए, और तो कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसके स्लोप के बारे में। इस लाइन का स्लोप तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स मालूम है, तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। और अगर मुझे कोई लाइन का स्लोप मालूम है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी निकालने आता है मुझे। कैसे? याद है ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स बराबर होते हैं, अगर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक आउटलाइन बन जानी चाहिए कि पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। जब इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज़ करके इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले स्लोप ऑफ, इन सबके कुछ नाम लिख लो यार, P Q R S, और इसको लिख लो X, कुछ भी नहीं ना। स्लोप ऑफ लाइन PQ, y2 माइनस y1, फॉर्मूला आप लिखेंगे एग्जाम में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यह गया 1 अपॉन -5, बट स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ RS इज इक्वल्स टू -1। दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट, PQ और RS के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। PQ का स्लोप और RS का स्लोप तो हम खोज रहे हैं, ये -1 कट जाएगा, ये 5 उधर भेज दीजिए। RS का स्लोप, RS लाइन का स्लोप आ गया 5 यूनिट, मतलब 5 स्लोप है जो 5 आ गया, 5 आ गया। इस लाइन का स्लोप 5 आ गया, और ये पॉइंट -35, ये लाइन -35 से जा रही है। फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म, फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म equation of line RS is equals to, is given by, है ना, y माइनस y1, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, पॉइंट स्लोप। व्हाट इज y1 इज 5, m व्हाट इज m, स्लोप क्या निकाला अभी हम लोगों ने 5, x माइनस x1 क्या है -3। अब देखिए ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, और यहाँ x1 की वैल्यू -3 है, तो ये -3 रखूंगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। भाई ये सब गलतियाँ मत करना हाई स्कूल वाली। अब तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये 5x इधर आ जाएगा, y माइनस 5x
ये 5 दिया 15 और उधर 5 जाकर के ये हो जाएगा 20, ये बन गई लाइन की इक्वेशन। नोट करो और देखो, बताओ सब एकदम समझ में आ रहा है या नहीं। हमने एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने पहले जुगाड़ लगाया, देखा पहले कि क्या सिनेरियो है, क्वेश्चन समझा, है ना। हम लोगों ने देखा कि हमको RS लाइन की इक्वेशन, RS लाइन की इक्वेशन हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते थे। पॉइंट दिया हुआ था, स्लोप हम सोच रहे थे किसी तरह इसका स्लोप मिल जाए। तो इसका स्लोप जानने के लिए हमने कहा कि भाई PQ का स्लोप मालूम होना चाहिए। तो हमने पहले निकाला PQ का स्लोप, फिर हमने कहा कि भाई PQ का स्लोप और RS का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। और PQ का स्लोप हमको ऑलरेडी मालूम था, तो इसको हमने उधर भेज दिया और हमको मिल गया RS का स्लोप। तो डायरेक्टली अब हम RS का स्लोप जानते हैं, इस लाइन का स्लोप जानते हैं, जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी उसका हम स्लोप जानते हैं, और एक पॉइंट जानते हैं जो उस लाइन से पास हो रहा है, उस लाइन पर लाई कर रहा है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट x1 y1 और स्लोप m हमको मालूम चल गया। y क्या रिप्रेजेंट करता है? सफल आप भटक गए लग रहा है। ये y और x तो इस लाइन की कोई भी जनरल, ये y और x इस लाइन के, ये जो इक्वेशन है ना y माइनस y1 इज टू एम एक्स माइनस x1, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में y और x कौन थे? इस फॉर्मूले में y और x जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे। x1 y1 गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट थे, m जो था वो लाइन का स्लोप था। x1 y1 गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे और m लाइन का स्लोप था। x और y जो है वो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, और इस तरह से ये इक्वेशन इस लाइन पर लाई करने वाले सारे जनरल पॉइंट्स के x और y में रिलेशन बैठा रही है इन टर्म्स ऑफ x1 y1 एंड m। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो x और y है वो एक्चुअली इस लाइन का कोई भी जनरल पॉइंट है, x एंड y। इस लाइन पर कोई भी आप पॉइंट उठाएंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट का y पूछेंगे ना कि भाई y क्या है, तो y बोलेगा कि मैं एब्सिसा के 5 गुने से 20 ज्यादा हूं। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? यहां से y की वैल्यू आएगी, तो अब ये क्या कह रहा है ना, ये सीधे सीधे y और x में रिलेशन बता रहा है। अब इस लाइन के किसी भी पॉइंट से आप पूछेंगे भाई तुम्हारा ऑर्डिनेट क्या है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट से के ऑर्डिनेट से पूछेंगे भाई तुम कौन हो, तो कहेगा कि भाई मैं, जिस पॉइंट से आप पूछ रहे हैं ना कि भाई तुम्हारा ऑर्डिनेट क्या है, तो वो पॉइंट बोलेगा कि मेरे एब्सिसे का 5 टाइम्स में 20 ऐड कर दीजिए, आपको ऑर्डिनेट मिल जाएगा। और ये पैटर्न, ये रूल इस लाइन के सारे पॉइंट्स के लिए वैलिड है। मैं ये कहें कि इस लाइन के सारे पॉइंट्स इसी रूल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, यही धर्म है इनका, जितने भी पॉइंट हैं इस पर। शैंशु PQ की डिस्टेंस फाइंड करके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। PQ की डिस्टेंस फाइंड करके किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे श्रेयांशु? श्रेयांशु निषाद किसका PQ की डिस्टेंस चलो फाइंड कर लिए, कोऑर्डिनेट किसका फाइंड करेंगे? माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं सर? जो परपेंडिकुलर क्या? जहाँ से है सर, फिर से बोलो सर जो परपेंडिकुलर लाइन है PQ से सर, उसका कोऑर्डिनेट सर। वही, चलो इसकी डिस्टेंस हम निकाल लें तो इसके कोऑर्डिनेट, अच्छा अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो नहीं फाइंड कर सकते, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो नहीं फाइंड कर सकते इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। जब तक आपको इस पॉइंट के बारे में कुछ ना मालूम हो कि ये पॉइंट किस रेशियो में है, यू नो, कुछ भी इस पॉइंट के बारे में जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक हम उस पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते। आप खुद समझिए, आप एक बात के लिए समझिए मेरी बात को। हाँ वही बात, रेशियो नहीं ना, आप मेरी बात समझिए। हमको बस ये बताया गया कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर लाइन तो इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी परपेंडिकुलर लाइंस। पॉइंट यूनिक कैसे बना? पॉइंट यूनिक कैसे बना? पॉइंट यूनिकली आइडेंटिफाई हो ही नहीं रहा है भाई साहब। अगर उस पॉइंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन और दे,
एक इन्फॉर्मेशन और दे दे तो वो पॉइंट यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब पॉइंट यूनिकली आइडेंटिफाई होगा तब हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। यहाँ तो हमसे बस इतना बोला गया कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर इधर भी हो सकती थी, मैं इधर भी डायग्राम बना सकता था, इधर भी बना सकता था। देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन पी क्यू, बहुत सारी बनेगी। तो जब तो फिर एक्चुअली ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तो दुनिया भर के हैं, ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसीलिए हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन पर जो कुछ भी दी हुई है उस पर नहीं फाइंड कर सकते। समझा श्रेयांशु? यस सर। समझा कि नहीं समझा? माइक्रोफोन बंद है भाई। समझ गया। चलो ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और बची हुई है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। एक स्टैंडर्ड फॉर्म और बची हुई है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। मैंने जानबूझ करके आज आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया। ओके, मैं सोचा था कि आज ख़त्म कर दूंगा, थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, एनर्जी नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म नेक्स्ट लेक्चर कल करेंगे। ठीक है, हम लोग नॉर्मल फॉर्म नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप सारे स्टूडेंट ध्यान सुनिए। 10 तारीख को, 11 तारीख को, है ना, 10 आप गूगल क्लासरूम पर अपडेटेड रहिएगा। मैं एक नोटिफिकेशन डालूंगा 10 को, 11 को, 13 संडे है शायद, 13 संडे है शायद, 10 को, 11 को, फिर 14 और 15, 10, 11, 14 एंड 15, इन 4 दिन मैथ्स की क्लास नहीं चल पाएगी। इन 4 दिनों में मैथ्स की क्लास नहीं चल पाएगी। ठीक है, मेरा पेपर है तो मैं रहूँगा नहीं। इन 4 दिन की क्लासेस को मैं किसी और ऑल्टरनेट डेज पर या संडे को किसी न किसी तरीके से फिक्स करूँगा। ओके, इसको मैं एग्जैक्टली बता भी दूंगा। गूगल क्लासरूम पर मैं एक मैसेज डाल दूंगा, आप लोग गूगल क्लासरूम जरूर देखते रहा कीजिए अगर कोई मैसेज वगैरह पड़ा हो। दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटा, थैंक यू।